बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टीम बड़े अरसे बाद एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रही है जो कि मार्गल एवेन्यू के ऊपर अपडेट है। ये हम यहाँ पर जो प्रेजेंट इसको स्टेटस है वो दिखाएंगे आपको। और प्रेजेंट मार्गल एवेन्यू जो कि E8 और F8 के दरमियान से गुज़र रही है, इधर से गुज़रेंगे। ये ब्रिज हमारे ऊपर से जो गुज़रा है ये है मार्गल एवेन्यू का। यहाँ से स्टार्ट ब्रिज के ऊपर हम चढ़ते हैं तो हमें पता ये लगा कि शायद ये ब्रिज इसकी हालत से लग रहा है कि रवा नहीं हुआ हुआ इस वक्त तक। देखें, ये ब्रिज आगे से बंद किया हुआ है। सामने मार्गला पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ से हमें वापस जाना होगा, दोबारा उतर के नीचे ब्रिज क्रॉस करके, ओवरहेड क्रॉस करके, जो एग्ज़िट क्रॉस करके, और ये हमें यू टर्न लेके ये सामने अब आगे हमारे। पहले हम इसके नीचे से गुजरे थे, अभी हमें सामने से आ गया। ये देखें, लेफ़्ट पे आके बोर्ड नज़र आ रहा है, ये E11 की तरफ टर्न हो रहा है। ये जो एवेन्यू, इसका नाम 11th एवेन्यू भी रखा गया है। इसको 11th एवेन्यू भी कहते हैं। इसकी एक साइड पे E11 और दूसरी साइड पे E10 है। ये दो सेक्टर्स को डाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। जो E11 की रोड थी थोड़ी पतली सी, इसको ये डाइसेक्ट करता हुआ ये सीधा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कंप्लीट हो गया है इस वाले एंड से। ये जो DCI के साथ से, और एक तरफ लेफ़्ट साइड की आपकी E11 है, जहाँ पर ये शादी हाल, मार्ट्स और ये डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले ये लेफ़्ट से गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से रास्ता था जाने का, अब ये हम स्ट्रेट जा रहे हैं। मशीनरी खड़ी हुई है, इसका मतलब ये कि अभी काम इस पर फॉस्फेटिंग का जारी है। देख रहे हैं, इस पर GT रोड और इसके आगे रास्ते बने हुए, बोर्ड्स लगे हुए, स्ट्रीट पोल्स लग गए, लेकिन ये देखें 11th एवेन्यू का नाम इस पर लिखा हुआ है। स्ट्रीट पोल्स लग गए लेकिन लाइट्स नहीं लगी हुई पूरी तरह। ये लेफ़्ट साइड पे E11 जो पहले सड़क थी जहाँ से हम जाया करते थे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है सामने मार्गला माउंटेंस का। वैसे भी बारिश के बाद ये एक दिलकश नज़ारा पेश कर रही है जगह। अभी एक साइड रोड है इसकी जहाँ पे गाड़ियाँ रवां दवां हैं, और जो दूसरी साइड है वो भी कंप्लीट नहीं हुई, जिस पे थोड़ा सा काम बाकी है, जिसकी वजह से ये अभी बंद है। यूँ समझ लें कि इसमें अभी मज़ीद कुछ टाइम बाकी है इस रोड को मुकम्मल तौर पर खुल जाने के लिए। ये E11 और E10 के दरमियान वाली रोड समझे, दरमियान वाला हिस्सा है जहाँ से हम जा रहे हैं। राइट साइड पे E10 है और लेफ़्ट साइड पे हमारे E11 है। ये हाथ हमारा थोड़ा सा हिल रहा है, जिसकी वजह से आपको वीडियो शेक होती हुई महसूस होगी। और ये 11th एवेन्यू, और अब ये वो टर्न है जहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो हमारे हाथ पे D12 और आ जाएगा लेफ़्ट हैंड पे। जिस जगह पर अभी हम पहुँचे, इस जगह से पीछे तक की रोड फ़िलहाल बंद कर दी गई है। इस वीडियो बनने के बाद बंद हो गई है, और अभी लेफ़्ट साइड से जो रोड आ रही है, यहाँ से लोग ज्वाइन करते हैं इस रोड को। ये राइट साइड पे D10 और लेफ़्ट साइड पे D11, इनफैक्ट D12 है ये, सॉरी। E11 ख़त्म होगा तो उसके बाद D का सेक्टर शुरू हो जाएगा। D11 होगा, फिर हम D12 शाह अल्लाह देता से गुज़रते हुए हम GT रोड पे पहुंचेंगे। देखें, राइट साइड वाली रोड बन चुकी है, लेकिन इसमें कुछ काम बाकी है, जिसकी वजह से इसको ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया। ये एक ज्वाइनिंग है। ये लेफ़्ट साइड पे आपके E11 अभी चल रहा है। अब हम E11 को अपने लेफ़्ट साइड पे रख के चल रहे हैं, पहले भी हमारे लेफ़्ट साइड पे था।
और राइट साइड पे मेरे ख्याल में हमारे E12 है। ये वो मशहूर पेट्रोल पंप और ये जगह है मार्केट एरिया, कमर्शियल एरिया, लेफ़्ट साइड पे जो हमारा E12 का है। मैं शायद इंटरचेंजेबली E12 और E11 को मिक्स कर रहा हूँ, तो कहीं गलती हो तो उसके लिए नाजरीन से माजरत चाहते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे देखें मार्की भी आपको नज़र आ रही है, ये E11 वाली जगह सारी। दोबारा मैंने गलती से E11 कह दिया, एक्चुअली ये D12 था। और ये जो राइट टर्न हम ले रहे हैं, ये टर्न घूमने के बाद हम शाह अल्लाह दित्ता जो गांव है इसको क्रॉस करते हुए, नो आई एम रॉन्ग, ये D12 अब हम आ गए। वो E11 था, ये D12 आ गया। अब हम ये D12 को पैरेलल पे लेफ्ट हैंड साइड पे रख के और जा रहे हैं। ये D12 पे पहले वो लेफ़्ट साइड पे जो देखें अब गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से जाते थे, अभी ये रोड खुली हुई है। और इस वीडियो बनने के बाद ये वाला पार्ट भी इस रोड का मेरा ख्याल है बंद कर दिया गया। आगे टर्निंग पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, क्योंकि आगे वाला रोड बंद कर दिया गया। अब तक के जितने रोड पार्ट से हम गुजरे ये सारा बंद है फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए। ये सीधी आगे जाके रोड वहाँ बंद हो रही है। एक राउंड अबाउट है, लेफ़्ट साइड पे हमारे D12 है। अब हमें दोबारा D12 के अंदर एंटर होना पड़ेगा, जो पहले हमारा रास्ता था पुराना। इसी जो ज्वाइनिंग है इसकी एग्ज़िट है D12 के लिए, इसको ज्वाइन करेंगे। ये रोड पतली भी है और थोड़ी सी ख़राब भी है। ये लेफ़्ट साइड पे आपके D12 आ गया। और इस रोड पे हमारा कैमरा और ज़्यादा हिल रहा है, ये देख लें D12। और ये सीधी ये दोनों सेक्टर्स के दरमियान वाली जो रोड है, ये इस रोड पे हम जा रहे हैं। ये छोटा सा पैच हमें इत्तेफाक से मिल गया, अदरवाइज़ हम उस पूरी मार्गला एवेन्यू के ऊपर ट्रैवल करते हुए जा सकते थे। लेकिन इस वीडियो बनने के बाद से वो रोड सारी की सारी अवेलेबल नहीं है। वो मुकम्मल होने से पहले उन्होंने बंद की हुई है। ये वो जगह आ गई जो ये मार्गला एवेन्यू को ज्वाइन करती है, और आजकल भी इसी रोड से तमाम लोग जा रहे हैं। आजकल जो ज्वाइनिंग हो रही है D12, E11 दैन D12 और D12 के अंदर से होते हुए, ये बहुत ज़्यादा जिटरी हो रही है क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यहाँ से। ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोग आजकल मार्गला एवेन्यू ज्वाइन करते हैं। ये D12 से ज्वाइन करते हैं। ये राइट साइड पे वो जगह थी जहाँ हमें जो मिलना था आके, लेकिन रोड बंद है जिसकी वजह से हम नहीं मिल सके। ये रोड भी एक ही तरफ से खुली हुई है, दोनों तरफ से रोड अभी ट्रैफिक के लिए नहीं खोली गई है। बहुत ही खूबसूरत रोड 11th एवेन्यू ख़त्म हो गई। अभी देखें दोनों तरफ इसके प्लांटेशन हो चुकी हुई है। और जैसे कि मौसम बाहर का शुरू हो गया, यहाँ पर इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं, कुछ हो गई बारिश और कुछ अभी मज़ीद एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से इनको पौधों की नशोनुमा काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और वक्त के साथ साथ उम्मीद है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत रोड में कन्वर्ट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सीनिक व्यू और ये सारी वजह से। ये आगे आपको राइट साइड पे जो जगह नज़र आ रही है, ये है अल्लाह दिता, शाह अल्लाह दिता गाँव का एरिया है। यहाँ पर बड़ी मशहूर अल्लाह दिता केव्स भी हैं, यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। ये देखें, ये बोर्ड हमें एक नज़र आ रहा है, ये उसी का है। ये शाह अल्लाह दिता की केव्स के बारे में, साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं जो गुज़र के जाएंगे उनकी मालूमात के लिए और उनकी इंटरेस्ट में इजाफे के लिए भी ये चीज़ लगाई गई है, ताकि इसकी पाकिस्तान की अच्छी जगह की तशहीर भी हो जाए।
ज़्यादातर हिस्सा इस रोड का एक तरफा ही है। ये देखें, ये सिकंदर आज़म रोड, हरीपुर, और ये सब माइलस्टोन्स लिखे हुए। ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें पहाड़ है सख्त पत्थर का, जिसको काट कर जगह बनाई गई है। इसका सबसे पुराना और डिस्प्यूटेड एरिया था जो कि कब्रिस्तान के अंदर से गुज़रना था, वो भी कवर हो गया है। यहाँ जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, इस जगह के बाद वो एरिया आता है जहाँ से कब्रिस्तान है। ये शाला दित्ता लेफ़्ट को जाती है। और ये हाइट पे जाके यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे जब वो जगह नज़र आ जाएगी जो कब्रिस्तान का एरिया था, जिसके ऊपर काफ़ी, ये देखें लेफ़्ट साइड पे वो कब्रिस्तान आ गया। ये वो ग्रेवयार्ड आ गया, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया गया, और इसके अंदर से गुज़रने के लिए यहाँ के मकीन उनका एतराज़ था कि ये रोड यहाँ से ना गुजरे। अब ये वो कब्रिस्तान है तो इसको साइड से थोड़ा सा मूव करके जगह बनाए। ये राइट साइड पे आपके सारे शाला दित्ता का एरिया है, और लेफ़्ट साइड पे वो कब्रिस्तान है। यहाँ से गुज़रते हुए ये ब्रिज है, इसके नीचे से शाला दित्ता को रास्ता गुजर जाता है, और ये दोबारा जगह स्ट्रेट हो गई है, और ये स्ट्रेट रोड इसी तरह चलती रहेगी। यहाँ कुछ एरियाज़ में देखें आपको दोनों तरफ ट्रैफिक का फ़्लो नज़र आ रहा है, और कुछ जगहों पर एक जगह पर इसका फ़्लो नज़र आ रहा है, बिकॉज़ वो जगह मेंटेनेंस के लिए या उसकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई, इस वजह से वो एक ही साइड पे दोनों तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं। और इस जगह पे आप नोट करें कि आपकी स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं, और पोल के साथ यहाँ पर जो इसका स्टेटस है कंप्लीट होने का, वो बहुत बेहतर है। ये स्लिपरी और लैंड स्लाइडिंग की इंडिकेशन है। प्रॉब्ली यही वो जगह है राइट साइड पे जो पिछले साल बारिशों में ये जगह बैठ गई थी, जिसके लिए इसको रिपेयर का काम किया गया, और यहीं पे थोड़ी सी बम्पी भी है रोड। राइट साइड राइट वाली पार्ट इसका जो है वो तो बिल्कुल बंद किया हुआ है, उसकी वजह उसी की रिपेयर है। और जिस जगह हम जा रहे हैं इस जगह पर भी ये थोड़ी सी बम्पी है। देखिए ये पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ बड़ा केयरफुल होकर ड्राइव करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हैवी ट्रैफिक भी आ रही है, और गाड़ियाँ हाईवे होने की वजह से उनकी स्पीड भी तेज़ होती है।